The documentary will commence in a few moments. Audience members are requested to maintain utter silence throughout the screening. डॉक्यूमेंट्री कुछ ही क्षणों में आरंभ होगी। सभी दर्शकों से निवेदन है कि पूरे प्रदर्शन के दौरान पूर्ण शांति बनाए रखें। महात्मा गांधी के आह्वान पर बैजनाथ सिंह को कुछ वर्षों के लिए जेल भेज दिया जाता है। 15 वर्ष की आयु में ही इनकी मुलाकात हमीरपुर में बुंदेलखंड के गांधी कहे जाने वाले दीवान शत्रुघ्न सिंह से हुई। लेकिन बुंदेलखंड प्रांत में बैजनाथ सिंह की सक्रियता को जानकर खुद महात्मा गांधी घर आए। साथियों नमस्कार, मैं उमाकांत सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं वीरभूमि बुंदेलखंड प्रांत के हमीरपुर क्षेत्र के बेतवा नदी के किनारे बसे हुए ग्राम कंडौर में जन्मे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेरे बाबा बैजनाथ सिंह के बारे में। बात जब राष्ट्र धर्म निभाने की हो, या बात राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की हो, या बात स्वतंत्रता की हो, तो इतिहास के पन्नों में सबसे गाढ़ा रक्त बुंदेलखंड का है। स्वतंत्रता के आंदोलन में बुंदेलखंड के वीर सपूतों का शौर्य, पराक्रम और समर्पण इतिहास के पन्नों में आज भी सुसज्जित है। बुंदेलखंड के माटी के लाल बैजनाथ सिंह एक सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म हमीरपुर जिले के एक बड़े जमींदार परिवार में सन 1902 में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय सिंह था। राम सहाय सिंह एक बड़े जमींदार थे। राम सहाय सिंह के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम बेनी सिंह और छोटे पुत्र का नाम बैजनाथ सिंह। बेनी सिंह गांव की जमींदारी और परिवार की देखभाल में लग गए। वहीं बैजनाथ सिंह बचपन से ही अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़े भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इनके दिल में आग दहकने लगी। 15 वर्ष की आयु में ही इनकी मुलाकात हमीरपुर में बुंदेलखंड स्वतंत्रता आंदोलन के जनक, बुंदेलखंड केसरी व बुंदेलखंड के गांधी कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीवान शत्रुघ्न सिंह से हुई। बैजनाथ सिंह ने दीवान साहब के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता के लिए समर्पित युवाओं का एक संगठन बनाया, जो राष्ट्र के लिए अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार थे। दीवान साहब के नेतृत्व में आपने सामाजिक समरसता भाव के साथ सभी वर्ग के युवाओं को, माँ भारती को अंग्रेजों के जकड़े हुए जंजीरों से मुक्त कराने के लिए टोलियां बना करके बेतवा नदी के किनारे प्रशिक्षण देने का कार्य किया। तो वैसे तो स्वतंत्रता की चिंगारी पूरे भारत देश में थी, लेकिन बुंदेलखंड प्रांत में बैजनाथ सिंह और दीवान शत्रुघ्न सिंह की सक्रियता को जानकर खुद महात्मा गांधी सन 1920 में दीवान शत्रुघ्न सिंह के घर आए, जो आज के समय का गांधी आश्रम है। महात्मा गांधी के हमीरपुर आने के बाद पूरे बुंदेलखंड में स्वतंत्रता की मुहिम और तेज हो गई, जो कि एक बृहद आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई, जिससे बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा भारत की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। 3 वर्षों तक महान आंदोलन अपने पूरे चरम पर था। तभी सन 1923 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन हुआ। उसी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा आप दोनों को, यानी कि दीवान शत्रुघ्न सिंह साहब को और बैजनाथ सिंह को कुछ वर्षों के लिए जेल भेज दिया जाता है। जेल से छूटने के उपरांत स्वतंत्रता के आंदोलन की आग और तेज होती चली गई। सन 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में आप दोनों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इसी सक्रिय भूमिका के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ वर्षों के लिए पुनः इनको जेल भेज दिया। कुछ समय के उपरांत आप दोनों लोगों को जेल से छोड़ दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद आप दोनों लोगों ने पूरे बुंदेलखंड में आज़ादी की लहर को और आग दे दी। तभी सन 1942 में महात्मा गांधी ने पूरे भारत देश में एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में बैजनाथ सिंह, दीवान शत्रुघ्न सिंह और हमीरपुर जिले के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध सा छेड़ दिया, जिसके कारण दीवान शत्रुघ्न सिंह, बैजनाथ सिंह और
जिले के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दोबारा से जेल भेज दिया जाता है। 3 वर्षों तक अंग्रेजों द्वारा दिए गए भयानक यातनाएं और उनके द्वारा किए गए अत्याचार के बाद इनको सन 1945 में जेल से रिहा किया जाता है। सन 1945 में पूरे भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध सा छिड़ चुका था। भारत देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान, पराक्रम और समर्पण ने अंग्रेजों को उनके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पूरे भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष के कारण 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार को सूर्य की पहली किरण के साथ आजादी का नया सवेरा देखा। त्याग व संघर्ष के परिचायक माँ भारती के वीर सपूत बाबा बैजनाथ सिंह का निधन सन 1948 में अल्पायु में ही हो गया। ऐसे महान शख्सियत को बुंदेलखंड तो क्या पूरे भारतवर्ष में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ ये किसी सर के ताज के लिए नहीं थी, न ही किसी रियासत के लिए थी। ये लड़ाइयाँ लड़ी गई तो सिर्फ और सिर्फ देश के माटी के लिए लड़ी गई। आपने हमेशा घर परिवार को छोड़ करके देश के स्वतंत्रता, राष्ट्र के अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए जीवन पर्यंत काम किया। यह दिखाता है कि विचार और उद्देश्य जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर होते हैं। सभी नवयुवकों को ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपना आदर्श मानना चाहिए। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग, दूरदर्शिता और संघर्ष सभी पीढ़ियों के लिए जीवन के आदर्शों का बहुमूल्य आभूषण है, जो हमें सच्ची राष्ट्रभक्ति के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।